प्रेगनेंसी में होने वाला नॉजिया और वॉमिटिंग ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है और आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। मैं डॉक्टर अंजलि तनेजा, कंसल्टेंट ऑब्जिन गायनी। ये सिम्टम स्टार्ट होता है जनरली प्रेगनेंसी के 4th to 7th वीक से और जनरली ख़त्म हो जाता है बाय 3rd मंथ। कुछ महिलाओं में लंबा भी चल सकता है जब ये 5th मंथ तक भी कंटिन्यू करता है। इसकी वजह से महिलाओं का खाना पीना मुश्किल हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। जो चीज़ें पहले खाने में अच्छी लगती थी, अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं, कुछ और खाने का मन करता है, वेट लॉस एक्सपीरियंस हो सकता है। पर हमें ये समझना है कि ये प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल सिम्टम है और ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होता है। हाँ, कुछ लोगों का इसके लिए थोड़ा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहता है, जिसकी वजह से उन्हें ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी में दिए गए जनरल सप्लीमेंट्स से, कुछ मेडिसिन से इसको मैनेज कर पाती हैं, पर कई महिलाएं डिस्पाइट जो भी उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं या वो अपने खाने को मैनेज कर रही हैं, उसके बावजूद उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। मतलब इतना नॉजिया, इतनी वॉमिटिंग कि महिला कुछ खा ही नहीं पा रही है। इसका वेट लॉस जो एक्सपेक्टेड रेंज है उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मे बी उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, वो अपनी डे टू डे लाइफ कैरी आउट ही नहीं कर पा रही है। दैट इज़ द टाइम यू नीड मेडिकल इंटरवेंशन। हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़े। जब आप नॉजिया एंड वॉमिटिंग एक्सपीरियंस करते हैं, हालांकि इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस है, बट इसको एक मिसनोमर ही समझें। ये मॉर्निंग में ही नहीं, ये कभी भी हो सकता है। दिन में, रात में, शाम में, खाने के बाद, पहले। इट कैन हैपन एनी टाइम ऑफ द डे। ऐसा नहीं है कि इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस है तो ये मॉर्निंग में ही होगा। जनरली आपको एक दवाई दी जाती है विच इज़ बेसिकली अ बी ग्रुप विटामिन विच हेल्प्स विद दीज सिम्टम्स। अगर इससे बात नहीं बन रही है तो आपको एंटी एमेटिक्स यानी कि उल्टी रुकने की दवाइयाँ भी SOS बेसिस पर या कभी कभी थोड़े समय के लिए रेगुलरली भी दी जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस समय आपको नॉजिया वॉमिटिंग ज़्यादा है उस समय आप अपना फ्लूइड इनटेक का थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। उस टाइम सॉलिड फूड का कंजम्पशन ज़्यादा करें और जो लिक्विड इनटेक है आप दिन के उस भाग में लें जब नॉजिया वॉमिटिंग कम है। दैट विल हेल्प। जिंजर हेल्प्स। अदरक से इन सिम्टम्स में हेल्प मिलती है। जो भी चीज़ सलाइवा को ड्राई आउट कर देती हैं उनसे इन सिम्टम्स में हेल्प मिलती हैं। जैसे ब्रेड का टोस्ट एकदम कड़क सेका हुआ जो एकदम काला थोड़ा सा हो जाए, उसको लेने से आपको सहायता मिलेगी। अदरक से हेल्प मिलेगी। सूखा रस जो मुँह को ड्राई कर दे उससे आपको हेल्प मिलेगी। देन जिन महिलाओं को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा उल्टी कि वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, जिसके बारे में हमने पहले बात करी, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ओरली उनका खाना पीना कुछ समय के लिए रोका जाता है और उनको IV से सप्लीमेंट किया जाता है। देन कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं उल्टियों को मैनेज करने के लिए। वंस दे आर सेटल्ड देन उनको ओरल फूड धीरे धीरे रीइंट्रोड्यूस किया जाता है। ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो कि महिला को इमोशनली चैलेंजिंग फील हो सकती है क्योंकि उसकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। इफ़ रिक्वायर्ड आप साइकोलॉजिकल हेल्प की भी ज़रूरत इसमें पड़ सकती है। जनरली अगर नॉजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में कई बार क्योंकि आपका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ पर असर आ सकता है। सो व्हाट कैन यू डू टू मैनेज योर सिम्टम्स? जैसे कि हमने बोला, ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करें। एक बार में ज़्यादा फूड खाने की कोशिश ना करें, अपने फूड को ब्रेक कर दें छोटे छोटे पार्ट्स में। और जिस समय सिम्टम्स ज़्यादा हैं उस समय सॉलिड या ड्रायर फूड्स आप लेने की ज़्यादा कोशिश करें। जब आप हॉस्पिटल आते हैं वॉमिटिंग के लिए तो आपका पल्स, BP, हाइड्रेशन लेवल्स चेक किए जाते हैं। पूछा जाता है कि आपका यूरिन आउटपुट कैसा है। अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जा सकता है टू चेक कि आपके ट्विंस या एक और प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन होती है, मोलर प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ तो नहीं है। बेसिकली बेबीज वेलबींग इज चेक्ड एंड देन कैनुला डाल के आपको IV सप्लीमेंट और आपका मेडिकेशन स्टार्ट किया जाता है टू स्टॉप योर वॉमिटिंग। Majority of the people will settle. Sometimes repeated admissions can also be required. But as we said, generally it does not harm your baby. It's a phase and I'm sure you will cross through it. Thank you.